नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मथुरा जो कृष्ण की भूमि है, जो सभी तीर्थ स्थलों में सबसे पवित्र है, जहां पहुंचकर सभी भक्त खुद को खुशनसीब मानते हैं और इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बांके बिहारी की पूजा अर्चना की और फिर मथुरा वासियों को संबोधित किया। जहां एक सीएम योगी ने अपने कान्हा की नगरी में विकास का खाका खींचा, तो दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर भी तंज किया। मथुरा में योगी आदित्यनाथ के बयान ने यूपी की राजनीति में फिर से धर्म को जिंदा कर दिया है। मथुरा की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए हैं, उनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बता रहा, तो कोई सियासत के लिए धार्मिक मंच का उपयोग। लेकिन सीएम योगी ने विपक्षियों को साफ साफ संदेश दे दिया कि यूपी की सियासत में सबको साथ लेकर चलना होगा। सियासत में आए मुरली वाले गिरधारी, राजनीति में राम के बाद कृष्ण की बारी। मंदिर पर पक्ष विपक्ष में तकरार जारी। योगी का निशाना विपक्ष पर पड़ा भारी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में थे। वैसे तो ये मौका धार्मिक आयोजन का था, जहां सीएम योगी के साथ साथ सभी कृष्ण भक्त मौजूद थे और सीएम योगी भी कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए कान्हा के शरण में पहुंचे थे। मथुरा वासी को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विकास पर फोकस किया। उन्होंने मथुरा के साथ साथ तीर्थ क्षेत्र को भी विकसित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिन रात कृष्ण नगरी को विकसित करने के लिए काम कर रही है। पुरातन परंपरा और काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के साथ ब्रज क्षेत्र को हमें विकास की ओर अग्रसर करना है और इसी दिशा में यह परिषद निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। उसका एक छोटा सा लघु चित्रण आपके सामने भी इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखा। विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जहां भी जितना भी संभव हो पाएगा, हमारे दोनों मंत्री भी, हमारे दोनों विधायक भी, हमारे महापौर भी, हमारी सांसद जी भी और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ का भौतिक विकास भी हो, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें, क्योंकि वो हमारी पहचान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। ये बताया कि साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मथुरा सहित अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में विकास के लिए काम किया गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है, 4 साल पहले जब यहाँ पर हम लोग विकास की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रीकांत जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कारिंदा सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, इन सब के साथ आए थे और तब तय हुआ था ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है। हमारे इन मंत्रियों ने और विधायकों ने दबाव भी बनाया। हेमा मालिनी जी ने भी उस समय इस बात के लिए कहा कि मैं तो यहाँ पर आई इस बात के लिए हूं, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं और यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो अद्भुत हो जाए। और फिर यहाँ पर इस परिषद का गठन हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कोई सियासी शख्सियत अगर मंच पर मौजूद हो तो राजनीति की बात होनी लाजमी है। और इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष को धर्म के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कान्हा की नगरी से विपक्षी पार्टियों को इशारों में हिंदू धर्म विरोधी बता डाला। वैसे मौका और दस्तूर तो धार्मिक आयोजन का था, लेकिन सीएम योगी ने इसी आयोजन में इशारा करते हुए विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, कौन लड़ाई ले रहा है,
जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है परिवर्तन, यह है परिवर्तन। वैसे तो यूपी में हर चुनाव में मंदिर का मुद्दा न चाहते हुए भी सामने आ जाता है, और यूपी के चुनाव में धर्म की बातें न हो कैसे संभव है। पहले पक्ष विपक्ष में राम मंदिर को लेकर बातें होती थी, लेकिन अब यूपी की सियासत में गिरधारी भी आ गए हैं, क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की भूमि से विपक्ष को मंदिर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है और साफ साफ ये संदेश दिया है, जो विपक्ष पहले मंदिर आने से कतराते थे, वो किसी भी तरह से मंदिर आने को बेताब हैं। एक तरफा चलता था, हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। योगी का विपक्ष को संदेश अब साफ है कि हिंदू भावना को नजरअंदाज करके आप यूपी में तो राजनीति नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष जो राजनीति पहले से करती आई है, वो दिन अब यूपी में ढल गए हैं। इसलिए उन्होंने बीजेपी को हिंदुओं के साथ बताया और जताया हिंदू जनमानस के साथ बीजेपी पहले भी थी और अब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीएम योगी के बयान पर वार पलटवार जारी है। विपक्ष जहां इसे सियासत बता रहा, तो वहीं बीजेपी समेत मथुरावासी इस विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने आज तक हिंदुओं को नजरअंदाज किया था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा। यूपी में सभी पार्टी चुनावी समर की तैयारी में जुटी हुई है। एक ओर जहां विपक्षी उच्च वर्ग को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, तो बीजेपी भी चुनाव से पहले हर चाल को चालाकी से बढ़ा रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप की नजर भी लखनऊ पर है, इसलिए दिल्ली से साफ संदेश है कि किसी भी हालत में बैक फुट पर नहीं आना है। और यूपी की राजनीति भी फ्रंट फुट के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि यूपी में जो चुनावी शह और मात में चाल को जो पहले चलता है, वही अंत में जाकर लखनऊ की गद्दी को संभालता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक दौर था जब अपोजिशन पार्टी प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताती थी, तो वहीं पर जब भी श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना होता था तो सकुचाते हुए नाम लेती थी। लेकिन हालात बदले, वक्त बदला और आज वही जो काल्पनिक पात्र है आज एक हकीकत बनकर सामने खड़ा हो गया है और सब उसमें अपनी आस्था जताने में लगे हुए हैं। तो वही अपोजिशन का कहना है कि वो तो आराध्य पहले से थे, चाहे भगवान श्री राम की बात हो या फिर श्री कृष्ण जी की बात हो, वो हमारे आराध्य थे और हमारी उन पर आस्था थी। लेकिन जब चुनाव आता है तो ये दोनों आराध्य राजनीतिक बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को हमेशा से आतुर रहती है। ये जंग कब तक चलेगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि 2022 के चुनाव तक की ऐसे बयान और सुनते रहेंगे, ऐसे दावे और सामने आते रहेंगे। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा में योगी आदित्यनाथ के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बयान को विपक्षी पार्टियों पर चोट बताया है, तो विपक्षी पार्टी के नेताओं ने धार्मिक मंच का इस्तेमाल सियासत के लिए करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सभी को धर्म से जोड़ देती है, जो सियासत के लिए सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं भाई, 4.5 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की नहीं है। तब तो आपने यहाँ शराब और मांस की बिक्री पे तो रोक नहीं लगाया। यहाँ कोविड काल में भी शराब की दुकानें खुली रही और अब चूंकि चुनाव आया है तो झूठ और जुमले फेंकने फिर शुरू कर दिए।
उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वर्षों इसकी गूंज सुनाई देगी। कृष्ण की भूमि से योगी आदित्यनाथ का विपक्षी पार्टियों पर तंज सियासत में भूचाल लाने के लिए काफी है। भले ही बयान कान्हा की भूमि से दिया गया हो, लेकिन इसका प्रभाव लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पड़ने वाला है। में सपा और कांग्रेस ऐसे तमाम दलों ने प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण के लिए क्या क्या कहा, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक पुरुष हैं, राम सेतु तोड़ देना चाहिए और मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकीलों की फोर्स तैनात की न्यायालयों में। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने सरयू को कारसेवकों के खून से लाल कर दिया था। सियासी दांव पेच में धर्म का इस्तेमाल हमेशा होता रहा है, चाहे वो सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो या फिर ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर उच्च वर्ग को अपने पालने में लाने की कोशिश। चुनाव से पहले सभी दल इसी कोशिश में लगे हुए हैं। चुनावी चाशनी में धर्म का तड़का फिर से लगाया जाए ताकि जनता को मुख्य मुद्दे से दूर किया जा सके। हर आदमी को अपने अनुसार धर्म स्वीकार करने का और उस धर्म के जो भी महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, पैगंबर हैं, उनको मानने का इस देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अधिकार है। तो नकारा था, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कोई नकारेगा। अब उसके बाद भी ये बात कहना, तो केवल इसको सांप्रदायिक रंग देने का असफल प्रयास किया जा रहा है। यूपी में सियासी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी इसमें से एक है। यही नहीं, अगर मुरली वाले यूपी की सियासत में हैं, तो राम कैसे पीछे रह सकते हैं। वैसे भी पिछले कई सालों से राम नाम पर गाहे बगाहे राजनीति होते आई है और फिर राम और कृष्ण राजनीति के केंद्र में हैं, तो सियासी वाल पलटवार तो लाजमी है। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों की पूजा करने और इनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लखनऊ से संवाददाता खुर्रम निजामी के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बयान को लेकर बवाल जारी है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में तीर्थ स्थल के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। वैसे तो यूपी में हर बयान पर सियासत होती है, इसलिए इस बयान पर भी हो रही है, लेकिन मथुरा वासियों का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ मथुरा में थे तो ब्रजवासी को उनसे काफी उम्मीदें थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें निराश नहीं किया। जन्मोत्सव में शामिल होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हिंदू दिल खोलकर अपने त्योहार मनाता है, लेकिन पहले की सरकारों में हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए सोचना पड़ता था। आज वो नेता भी त्योहारों की बधाई देते हैं जो पहले भगवान का नाम लेने से भी डरते थे। पहले हिंदू त्योहारों पर ना बिजली आती थी, ना पानी मिलता था, लेकिन अब देश का हिंदू दिल खोलकर त्योहार मनाता है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में तीर्थ क्षेत्र के आसपास मांस मदिरा की बिक्री पर भी रोक लगाने की घोषणा की। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके।
मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग मथुरावासी काफी समय से कर रहे थे और इसी मांग को योगी आदित्यनाथ ने कान्हा के जन्मदिन के दिन ही मूर्त रूप दिया, जिसे सुनकर ब्रजवासियों की खुशी दोगुनी हो गई। मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जैसे और धर्मनगरी हैं उसी की तरह मथुरा कृष्ण जन्माष्टमी परिसर के आसपास भी लोग मांस मदिरा की बिक्री ना हो। इस पर बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं। मैं कुछ इन लोगों से जानता हूं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि कृष्ण जन्माष्टमी परिसर के आसपास मांस मदिरा ना मिले, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है जो मुख्यमंत्री साहब ने इसका आनंद लिया, हमको आनंद दिया है ताकि हम यहाँ पे आए और अच्छे से दर्शन कर सके। और हम नागपुर से आए, नागपुर संदीप ताजू मेरा नाम है। अच्छा, आप बताएं, जिस तरह से मंदिर परिसर के आसपास मांस मदिरा पर रोक लगाने के लिए बात कही है, किस तरह से? बहुत सही फैसला है ये। और मतलब साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है, मांस मदिरा के कोई नहीं है। ये यहाँ के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जिनका कहना है कि मंदिरों के आसपास मांस मदिरा और की बिक्री नहीं हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस चीज को भांपते हुए यहाँ के लोगों के लिए भी ये घोषणा की है। मथुरा वासियों की ये मांग लंबे समय से लंबित थी, इसलिए सही समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये उपहार दिया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर भी तंज कसा। अब जब यूपी में चुनाव नजदीक है तो धर्म की लड़ाई को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार जारी है। जहां एक को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उच्च वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी हिंदू जनमानस में सरोकार की बात कर रही है। आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग मंदिरों को रुख नहीं करते थे, अब वो मंदिरों का रुख करने लगे हैं। जेपी नड्डा ने जो आगरा में एक बैठक की थी, उस बैठक में साफ कर दिया था कि ब्रज से ही उत्तर प्रदेश जीत का रास्ता निकलेगा। तो कहीं ना कहीं अब कोई भी पार्टी कोई एजेंडा छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। मथुरा में कान्हा के आने पर खुशी का माहौल है और सीएम योगी ने जो उन्हें सौगात दी है उसे पाकर भी वो फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे विपक्ष इस मुद्दे को राजनीति से जोड़े, लेकिन ये उनकी मांग थी जिसे सीएम आदित्यनाथ ने माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा नगरी में पधारे और उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस तरह से और धर्म नगरी हैं उसकी तरह से जो मथुरा के जो कृष्ण जन्माष्टमी स्थल है, वहाँ का जो आप मार्केट देख रहे हो, वहाँ कहीं भी मदिरा और मांस की बिक्री ना हो, जिसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री ने कल आकर यहाँ पर इस बात की घोषणा की, जिसको लेकर लोगों में भी काफी खुशी है और श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आ रहे हैं कि आखिर ये मथुरा नगरी, जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन आया करते हैं और अपने कान्हा के दर्शन किया करते हैं। उस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये आदेश आने के बाद लोगों में भी खुशी का माहौल है। भले ही मथुरावासी सीएम योगी के इस फैसले से खुश हों, लेकिन इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। यूपी धर्म के नाम पर राजनीति की चर्चा फिर से जोरों पर है। सभी पार्टी एक दूसरे पर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, लेकिन सियासत के खेल में धर्म का इस्तेमाल कितना जायज है ये जनता तय करेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान ने विपक्षी दलों में बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। संवाददाता अमित मिश्रा और संजय सिंह के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।